हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। आज है 12 तारीख और ये जो ब्लॉग है ये 11 तारीख की मॉर्निंग का है। तो सुबह का टाइम था तो मेरा झाड़ू पोछा सब हो गया था, बर्तन भी मैंने साफ़ कर दिए थे। लेकिन अभी हम लोगों का नाश्ता नहीं बना था क्योंकि सुबह मॉर्निंग में सभी की मतलब बहुत ज़्यादा भागम-भाग रहती है। और आज मेरे दोनों बच्चे ना स्कूल नहीं गए थे क्योंकि इनको फ़ीवर हो रहा था। फिर मैंने मतलब था तो फ़ीवर तो हल्का-फुल्का ही था और मैंने इस वजह से नहीं भेजा कि बच्चे सुबह-सुबह नहाकर जाएँगे और कहीं पता चले कि और इनको मतलब ज़्यादा फ़ीवर हो जाए और फिर एग्ज़ाम भी इनके आने वाले हैं। इसी वजह से मैंने इनको नहीं भेजा था। और नाश्ता मतलब हम लोगों का किसी का नाश्ता नहीं हुआ था, सिर्फ़ चाय-पानी ही पीकर बैठे हुए थे। और ये भैया जो है वो ड्यूटी चले गए थे, तो मेरा सुबह ही आज झाड़ू-पोछा हो गया था, खाना भी बन गया था। तो बस अपने लिए अब जो भी नाश्ता बनाना है, मतलब आटा गूँधा हुआ है तो वही रोटी-सब्ज़ी जो भी है वो खाएँगे अब। और आज मैं आपको अपने कान्हा जी की सेवा दिखा रही हूँ क्योंकि कान्हा जी को मतलब मैं इसलिए वजह से आज आपको दिखा रही हूँ कि मैं अपने कान्हा जी की किस तरीके से सेवा करती हूँ। वो इस वजह से दिखा रही हूँ क्योंकि ना अब आज छठी है तो छठी पूजने के बाद कान्हा जी फिर अपने मंदिर में चले जाएँगे, फिर मैं मंदिर में इनको स्थापित कर दूँगी। और नहीं, जन्माष्टमी से ही मैंने कान्हा जी को मतलब यहाँ पर बाहर रखा हुआ है। तो सबसे पहले तो मैं कान्हा जी को जगाती हूँ, उनके हाथ-पैर थोड़ा-सा दबाती हूँ, जैसे अपने बच्चों को थोड़ा बहला-फुसला कर थोड़ा प्यार करते हैं, इस तरीके से मैं अपने कान्हा जी को जगाती हूँ। फिर उसके बाद उनको पानी पिलाती हूँ और दूध पिलाती हूँ और उसके बाद फिर थोड़ा-सा गुनगुना पानी करके कान्हा जी मतलब उसी जल के अंदर थोड़ा-सा गंगा जल डाल के और उनको अच्छे से स्नान करवा देती हूँ। तो मैं कुछ ज़्यादा नहीं डालती कि भई फूल मिलते हैं तो फूल भी मैं मतलब लेकर आ जाती हूँ। कई बार ऐसा होता है कि मैं मतलब नहीं नहीं बाहर जाना हो पाता और यहाँ आस-पास हमारे फूल नहीं मिलते हैं। तो इसीलिए मैं जल के अंदर कुछ भी नहीं तो सिर्फ़ गंगा जल ही डाल के उनको नहला देती हूँ, उन्हें स्नान करा देती हूँ। और ड्रेस हमें कान्हा जी की रोज़ बदलनी चाहिए। और उसके बाद फिर मैंने कान्हा जी को उनके आसन पे बिठा दिया था। तो एक कान्हा जी हमारे झोले में बैठे हुए हैं और एक कान्हा जी अपने आसन पे बैठे हुए हैं। फिर मैंने जोत बत्ती करी और जोत जलाते मतलब जब मैं पूजा की तैयारी करती हूँ ना तो अपनी जो मंदिर की थाली है वो भी साथ के साथ ही सजा लेती हूँ। एक तो आज मंडे है तो मंडे को तो मंदिर में जाती ही हूँ। कई बार ऐसा होता है कि मेरा मंदिर जाना छूट जाता है, नहीं जा पाती, कब कब मतलब काम में लेट हो गई या कोई आ गया तो इस वजह से नहीं जाना हो पाता। और कोशिश करती हूँ कि मैं मतलब मंदिर चली जाऊँ क्योंकि मंदिर वैसे हमारे घर के बहुत पास है। डेडिया में ही मंदिर बना हुआ है। तो मैं जब तक पूजा कर रही थी दोनों बच्चे नहा लिए थे और ये बड़ा वाला बेटा है वो तो इस मतलब मंदिर अकेला चला जाता है और छोटे को मैं लेकर गई थी। और मंदिर से आने के बाद फिर मैंने सबके लिए नाश्ता तैयार करा तो वही 11 बजे का टाइम हो गया था। और मैं लास्ट में ही फिर एक बार किचन और साफ़ करूँगी। और पता ही है बच्चे होते हैं घर में तो फिर काम तो फैलता रहता ही है। और सबसे पहले मैंने रोटी सेकी और जतिन के पापा हैं वो भी ड्यूटी से आ गए थे। आने के बाद वो नहाकर वो सो गए थे, मतलब चाय बिस्किट खा के और वो सो गए थे। और सुबह-सुबह कोई मतलब रोटी इस तरीके से नहीं खाता है, नहाने के बाद ही सबको भूख लगती है। बिना नहाए चाहे वो दोपहर के 2 बज जाएँ लेकिन बिना नहाए कोई खाना नहीं माँगेगा। तो काफ़ी दिनों मतलब 4 दिन की छुट्टी थी, 4 दिन की छुट्टी के बाद भैया भी अपने ड्यूटी गए हैं आज। तो आज वही अपने मतलब रूटीन में लग गए थे सब के सब। और ये जतिन है, जतिन को मैंने इसके पापा का खाना पकड़ा दिया था, तो वो ही खाना खिला रहा था। मतलब जतिन का इस चीज़ का बहुत ज़्यादा मुझे सुख हो जाता है कि कोई भी मेहमान आए या कुछ भी हो तो जतिन अपने मतलब काम कर लेता है। बस मैं खाना परोस के देती हूँ, बाकी खाना खिलाने की ज़िम्मेदारी, पानी पिलाना बस सारी इसकी ज़िम्मेदारी होती है। तो इस टाइम ना मेरे कोई कस्टमर आ गई थी तो मैंने क्या करा, गैस को बंद किया और चाय में दूध डाल के मैंने जतिन वो सॉरी चाय चढ़ाकर और मैंने जतिन को बस ये बोला कि बेटा मैं दूध नहीं वहाँ रख कर आई हूँ, कान्हा जी का जो दूध है वही चाय में डाल देना और चाय मतलब बॉईल हो जाए, पक जाए तो उसको बंद कर देना। तो मुझे नहीं पता था कि ये अंदर क्या कर रहा है। और अंदर आकर मैंने देखा तो ये गुरुजी अपने लिए रोटी सेक रहे थे। और जिसमें कि मैंने रोटी सेक दी थी लेकिन फिर भी ये अपने लिए रोटी शौक में सेक रहा था। और जब मैं आई तो मेरे को हैरानी भी हुई कि भई आज मेरा बेटा रोटी सेक रहा है। लेकिन हाँ, ये अच्छा है कि भई पहली बात तो ये नहीं सोचना चाहिए कि बेटा है तो बेटे से काम नहीं करवाना। जतिन मेरे घर के सारे काम मतलब बाहर का जितना भी काम है ना, सारे काम जतिन ही करता है। मैं बाहर का कोई काम नहीं करती। कहीं दूर का हो, कुछ ज़्यादा सामान लाना है तो वो बात एक अलग है, लेकिन सारा सामान हमारा जतिन ही, बाहर के सारे काम जतिन करता है। और इसे पता नहीं आज क्या हो गया कि रोटी सेकने का मतलब शौक चढ़ा।
तो मुझे नहीं पता थी कि अंदर रोटी सेक रहा है। मैं तो बाहर मतलब कस्टमर का नाप ले रही थी और अंदर आकर जब मैंने देखा तो मुझे हैरानी हुई। मैंने पूछा, मैंने कहा दी ये क्या कर रहा है? कह रहा रोटी बना रहा हूँ। मैंने कहा ये देखिए, आप भी इसकी टेढ़ी मेढ़ी रोटी देखिए कि इसने कैसी बनाई है। कह रहा मम्मी मैंने बस 2 रोटी सेकी है, सेकूँगा और वैसे आपने रोटी सेकी हुई है। मैंने इसको बोला भी था, मैं कहा बेटा रोटी तो मैंने सेक दी थी, आप क्यों सेक रहे हो? तो कह रहा कोई बात नहीं, मैं इस बहाने बनाना सीख जाऊँगा। तो ये कह रहा कि मम्मी आप खाना कर लो सबके लिए। मतलब पापा ने तो खाना खा ही लिया था, मैं, जतिन और छोटा वाला है यही रह गया था। और छोटे वाले के लिए मैंने बनाया था दाल का पराठा। मूंग की दाल है उसको बॉईल करके और उसको मतलब पोटली, पहले मूंग की दाल को मैंने भिगो के और पोटली बनाकर और उसको मैंने बॉईल कर लिया था। और उसके बाद जब उस पोटली को खोलो ना, जब ठंडी पोटली हो जाती है तो उसको खोलो तो वो दाल ना बिखरी बिखरी मतलब खिली खिली दाल निकलती है उसमें से। फिर उसके अंदर जो भी आपको मसाले ऐड करने हैं तो वो आप ऐड कर सकते हैं। तो ये खाना नहीं खाता है तो इसको मैं कोशिश करती हूँ कि इसी तरीके से मतलब किसी भी तरीके से इसके मतलब खाना, हेल्दी खाना इसको मिल जाए। और ये इसके लिए खाना लेकर आई और ये खाने में बड़े नखरे दिखाता है। मैंने इसको बोला कि ले बेटा खाना खा ले, तो बस अपने मेरे को पढ़ाई करनी है, मुझे ये करना है। तो इसको बेला फुसला कर मैं खाना खिला रही थी कि ये लो मतलब अपना जो पराठा है चाय में डिप करके फिर खाओ। तो कह रहा मम्मी आप खिला दो, पर मैंने ही इसको एक एक करके एक एक टुकड़ा मैंने ही खिलाया। और खाना खाने के बाद जो थोड़े बहुत बर्तन थे वो मैंने मांज दिया और उसके बाद मैं लग गई थी सिलाई में। तो मुझे ये आज सूट देना था तो मैं अपनी सिलाई में लग गई थी। फिर शाम का टाइम हो जाता है तो सिलाई भी सही कहूँ ना मैं इतना नहीं कर पाती हूँ, क्योंकि एक तो बच्चे होते हैं, फिर कभी जब छुट्टी वाले दिन ना बच्चे मेरे को बार बार मतलब मशीन से उठाते रहते हैं। तो ये देखिए मेरी सिलाई हो गई है और जब आयु है वो ट्यूशन चला गया था और बड़ा वाला बेटा है उसको मैंने मतलब चाय नाश्ता जो भी देना था। तो शाम के टाइम तो ये दोनों बच्चे दूध पीकर ही अपने अपने ट्यूशन जाते हैं। वो जाता है बड़ा वाला 5 बजे के मतलब ट्यूशन है 5 बजे जाएगा और छोटा वाला है वो 4 बजे ट्यूशन जाता है। और ये जो दीदी हैं तो ये दीदी आती हैं सीखने। तो अभी इनको 1 डेढ़ महीना ही हुआ है सीखते हुए। तो ये दीदी सीखने आती हैं तो मैं इनको कटिंग मतलब सिखा रही थी। तो मैं इनको यही बोल रही थी कि दीदी मैं निशान तो चलो मैं आपको बता दूँ, वो तो एक माइंड में रखने वाली बात है, लेकिन कटिंग आप अपने आप की करा कीजिए, क्योंकि जितना कटिंग करोगे उतना ही आपका ही हाथ साफ़ होगा। मुझे तो क्या है, मेरे को तो मतलब 12-13 साल हो गए हैं सिलाई करते हुए, बल्कि ज़्यादा ही हो गए हैं। तो मुझे तो कोई वो नहीं है। 2010 में मैंने सिलाई सीखी थी और तब से मैं कंटिन्यू अपनी सिलाई कर रही हूँ। तो मेरे को तो मतलब अच्छे से कैंची चलानी आती है, लेकिन आप ना ज़्यादा से ज़्यादा कटिंग करोगे उतना ही आपका ही हाथ साफ़ होगा। तो ये दीदी बातें भी करती रहती हैं, अच्छा लगता है इनके साथ, इनका नेचर भी काफ़ी अच्छा है। और शाम के यही 5:30 का टाइम था तो जब आयु भी आने वाला है ट्यूशन से। तो जो दीदी सीखती हैं उन्हीं का बेटा मतलब एक उनका बेटा और आयु दोनों एक ही क्लास में मतलब एक ही सॉरी क्लास नहीं कहेंगे, स्कूल भी एक कहेंगे और ट्यूशन भी एक कहेंगे। एक ही स्कूल में पढ़ते हैं और एक ही ट्यूशन में पढ़ते हैं। तो वो कहती कि नेहा कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे बेटे को भी लेकर आ जाऊँगी। और दीदी का घर मतलब हमारे घर के पीछे वाली मतलब दोनों की छत से छत मिल रही है। हमारे घर के पीछे ही दीदी का घर है। तो वो कहती कि मैं आयु को लेकर आ जाऊँगी, आप अपना काम कर लो। तो शाम का टाइम था, ये 5:30 बज रहे थे। और कपड़े जो है ना बारिश के टाइम पर बहुत परेशान हो जाते हैं सुखाते हुए। तो मैं बारिश में ये नहीं करती हूँ कि बस ऊपर जाऊँ कपड़े सुखाऊँ, फिर बारिश आए तो फिर उतारूँ, फिर धूप निकल गई तो फिर सुखाऊँ। धूप निकले तो चलो सुखा भी दो, लेकिन आज तो धूप निकली ही नहीं थी, तो इसी वजह से मैंने फिर कपड़े ऊपर जाके नहीं सुखाए थे। मैंने कपड़े सारे नीचे ही डाल दिए थे। और आयु आया था, आयु आने के बाद जो दीदी अपने घर जा रही थी तो आयु दीदी के साथ ही घर चला गया था उनके। कह रहा था कि मैं थोड़ी देर पीयूष के साथ खेल के फिर आ जाऊँगा। तो ये देखिए फिर मैंने अपने काउंटर की सफाई करी। काउंटर की सफाई मैंने इसलिए करके रख दी कि कल आऊँ मतलब कल आऊँगी क्या, घर ही है। मतलब कल जब अपने काम पर बैठेंगे तो काउंटर साफ़ मिलेगा तो अपने आप को बड़ा अच्छा लगता है। नहीं तो पहले काउंटर को संगवाओ फिर काम करो तो काउंटर देखकर ही मन ही नहीं करता फिर कटिंग करने का। तो शाम का टाइम था तो मैंने मन कहा जल्दी से झाड़ू लगा दूँ, क्योंकि दिन भी फिर छुपने का टाइम हो जाता है और दिन छुपे झाड़ू नहीं लगानी चाहिए। तो मैंने फटाफट झाड़ू लगाई और झाड़ू लगाकर जो अपने मतलब ये कालीन जो बिछाती हूँ वो बिछाए। और फिर उसके बाद फिर मैं अपने शाम के जो खाना पीना है उस काम में लग गई थी। तो आज का व्लॉग बस मैं यहीं पर ही एंड करती हूँ। आशा करती हूँ आज आपको हमारा व्लॉग पसंद आया होगा।
काफ़ी दिनों बाद व्लॉग बना रही हूँ, तो बहुत मतलब मुझे अजीब-सा भी लग रहा था। काफ़ी दिनों के बाद ये व्लॉग बना रही हूँ और मेरे पास एक कमेंट्स भी आया था कि भई आप व्लॉगिंग क्यों नहीं कर रहे हो? तो मुझे बहुत खुशी हुई कि किसी ने मुझे मतलब ऐसे मैसेज करके बोला, तो मुझे बहुत खुशी हुई। तो बस यहीं पर ही व्लॉग को एंड करते हैं। आशा करते हैं आज आपको हमारा व्लॉग पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। राधे, राधे।